सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक जवान सुंदर लड़की के बारे में जिसकी टीनेज में ना जाने उसकी बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आने लगते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे करके वो बन जाती है पूरी तरह से एक मरमेड। जी हाँ, जलपरी। कहानी की शुरुआत में हम मिया नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र को बड़े गौर से देख रही थी। अब यहाँ से कहानी हमें 15 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मिया 15 साल की हो गई है और उसके पिता की जॉब के कारण इनकी पूरी फैमिली को एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। इसलिए उसके पिता उसका वहाँ के एक नए स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अब उस क्लास में बच्चों के साथ बैठना मिया के लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि वो एक शाय लड़की होती है और उसे नए दोस्त बनाने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो नए लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाती। अब मिया को पढ़ना तो इसी क्लास में था, इसलिए वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ नए दोस्त बनाने की ट्राई करती है। इसलिए वो स्कूल के एक रईस ग्रुप के पास दोस्ती करने के लिए जाती है, पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है और खराब मूड में ही वो घर वापस आ जाती है। और घर आते ही उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा आज स्कूल का फर्स्ट डे आपका कैसा रहा? ये सवाल सुनकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ को धक्का दे देती है, जिस वजह से उसकी माँ नीचे फर्श पे गिर जाती है। अपनी मॉम के साथ ऐसा मिसबिहेव करने के लिए मिया को उसके डैड आके बहुत ज्यादा डांटते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता रहता है, मिया को अपनी बॉडी में कई सारे चेंजेस फील होते हैं, जिसे वो खुद भी समझ नहीं आ रहे थे। जैसे कि एक रात मिया पानी पीने के लिए किचन में जाती है, तो वहाँ जाके वो एक गिलास में बहुत सारा नमक घोल के पानी पी जाती है, जो कि सच में बहुत ज्यादा अजीब था। फिर अगले दिन स्कूल में मिया उसी ग्रुप के साथ दोबारा से बात करने की कोशिश करती है, तो इस बार उस ग्रुप की लड़की जियाना मिया को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है और वो उसके साथ घर चली भी जाती है। उसके घर पहुंचकर ये सभी लड़कियां लड़कों के बारे में बात करती हैं और पोर्न देखते देखते एक दूसरे के साथ कडल करती हैं। ये सब कुछ मिया की लाइफ में उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज से पहले मिया ने इन सभी चीजों का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि वो भी धीरे धीरे एडल्ट ही हो रही थी। इसके बाद जियाना अपने सभी दोस्तों को एक अजीब गेम खेलने को कहती है, जिसमें कोई एक लड़की जियाना का गला दबाएगी, पर कोई भी लड़की जियाना का गला दबाने के लिए राजी नहीं होती। इसलिए लास्ट में मिया कहती है, मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी। अब मिया जियाना का गला दबाती है और कुछ ही देर बाद जियाना बेहोश हो जाती है। फिर होश आने पर जियाना बोलती है कि मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए तुम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। तो मिया बोलती है, मुझे भी ट्राई करना है। तो जियाना उसके गले को दबाने लगती है, जिससे मिया की सांस फूलने लगती है। और तभी मिया को समुद्र की एक झलक दिखाई देती है, और जैसे ही मिया को होश आता है, वो कहती है मुझे घर जाना है। और घर आके मिया फिश टैंक को घूमने लगती है और सडनली उसमें से एक मछली निकाल के खा जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद मछली खाने की वजह से उसका जी अजीब सा होता है, तो वो पोर्ट में जाके वोमिट कर देती है। अब नेक्स्ट डे मिया और बाकी की लड़कियां स्कूल बंक करके शॉपिंग के लिए जाती हैं, जहां ये सभी लड़कियां बहुत ज्यादा शरारत करती हैं। मतलब ये लोग एक मॉल के वॉशरूम में शराब पीते हैं, सट्टा मारते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग सुपरमार्केट से कुछ चीजें चोरी भी करते हैं। और जब एक सिक्योरिटी को उन पे शक होता है, तो वो उनके पीछे आता है, तो वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं और एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर अपना ड्रेस ऊपर उठा के दूर खड़े आदमियों को अपने बॉडी पार्ट्स दिखाती हैं। अब मिया भी उनके साथ ऐसे कांड करने में पीछे नहीं हटती, वो भी पूरा एंजॉय करती है और अपनी बॉडी भी दिखाती है। और अब फाइनली मिया उस ग्रुप की एक मेंबर बन जाती है। एक दिन नहाते टाइम मिया नोटिस करती है कि उसके पैर की 2 उंगलियां आपस में चिपक गई हैं और वो उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं कर पा रही है। अब इस चीज से मिया काफी घबरा जाती है कि तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है, जो उससे पूछती है कि फिश टैंक में से मछली कहाँ गई है। तो मिया बोलते मुझे नहीं पता, पर उसकी माँ बोलती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि उन दोनों घर पे तुम ही थी और कोई नहीं था। और वो मिया को एक जोरदार थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है, और ये थप्पड़ सच में मिया को बहुत तेज लगा था। इसके साथ ही साथ मिया अपनी बॉडी में हो रहे बदलाव के बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती, इसलिए वो स्कूल बंक करके अकेले ही एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उस डॉक्टर को अपने पैरों की चिपकी हुई उंगलियां दिखाती हैं, जिसे देख के डॉक्टर बोलती है तुम टेंशन मत लो, ये एक बर्थ मार्क है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर मिया बोलती है कि ये मेरे बर्थ से नहीं है, ये मेरे कल ही हुआ है। अब मिया की ये बात सुन के वो डॉक्टर भी हैरान हो जाती है, पर वो बोलती है तुम टेंशन मत लो, इसके लिए हमें छोटी सी सर्जरी करनी होगी और ये अलग हो जाएगा। और वो डॉक्टर सर्जरी की तैयारी करने के लिए अंदर चली जाती है, पर तभी मिया वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो अपने इस चीज के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। और वो खुद एक सुपरमार्केट में आके कैंची और बैंडेज ले लेती है उन चिपकी हुई उंगलियों को अलग करने के लिए, और बहुत दर्द सह के वो कैंची से चिपकी हुई उंगलियों की स्किन काट देती है। अब अपनी बॉडी में हो रहे इन अजीबोगरीब चेंजेस की वजह से मिया को अपने पेरेंट्स पे शक होता है कि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं भी या नहीं, या फिर उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, क्योंकि उसके मॉम डैड इस एज में भी बिल्कुल नॉर्मल थे और उसे अकेले ही ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसलिए मिया अपनी फैमिली एल्बम देखने लगती है, लेकिन उस एल्बम में उसे
उसकी माँ की एक भी प्रेगनेंसी वाली फोटो नहीं दिखाई देती। इसलिए मिया जब इस बात को अपनी माँ से पूछती है तो उसकी माँ उसकी बातों का सीधा जवाब नहीं देती। मिया ये भी पूछती है कि मैं आप जैसा क्यों नहीं दिखाई देती, क्या मैं अडॉप्टेड हूँ। मिया के मुंह से ऐसी बातें सुन के मिया की माँ का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे डांटते हुए चुप रहने को बोलती है और बोलती जाके अपना होमवर्क करो। अब मिया की बदलती हुई आदतों को उसके पेरेंट्स भी नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि खाना खाते टाइम वो ऐसे खाना खाती है जैसे उसे कई दिनों से खाना ना मिला हो, बिल्कुल किसी भुक्कड़ की तरह। लेकिन मिया के पेरेंट्स मिया के इन हरकतों को ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि उसके अंदर अभी बचपना है। अब मिया के पेरेंट्स मिया को नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मिया अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ ही सुट्टा पीने, गांजा पीने या ड्रिंक्स वगैरह या अल्कोहलिक वगैरह पीने में बिताती थी। फिर एक दिन वो जवानी के जोश में अपने ही ग्रुप के एक लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर एक दिन मिया स्कूल की पिकनिक पे जाने के लिए वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगती है, पर उसके डैड उसके पिकनिक के लिए उसे मना कर देते हैं। पर मिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एप्लीकेशन पर नकली साइन कर लेती है और टीचर को दिखा के उनके साथ पिकनिक पे निकल जाती है। वहाँ पे ये सभी लड़कियां दोस्त बहुत ज्यादा नशा करती हैं और मिया वहाँ के वॉशरूम में उसी लड़के के साथ दोबारा से इंटीमेट होती है। पर इस बार मिया को काफी दर्द होता है, इसलिए वो उस लड़के को बीच में रोक देती है और वॉशरूम में जाके देखती है कि उसके पैरों में काले काले निशान आ रहे थे। और अपने पैरों का इतना बुरा हाल देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। और तभी बेहोशी में उसे समुद्र की एक झलक दिखाई देती है जिसके पानी के अंदर वो तैर रही थी। और जैसे ही मिया को होश आता है तो वो बहुत सारी वोमिट करती है। पर तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आ जाती है जो उसके पैरों में आ रहे निशानों को देख लेती है। पर उसे देख के मिया जल्दी से अपनी पैंट ऊपर कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और जब मिया पिकनिक से घर वापस आती है तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनको मिया का झूठ पता चल गया था। इसलिए वो मिया को बहुत ज्यादा डांटते हैं। इसलिए परेशान होकर मिया जब अपने रूम में जाती है तो ड्रेस उतार के नीचे जमीन पे ही सो जाती है। और अगली सुबह उठने पर मिया नोटिस करती है कि उसके पैर से मछली की जैसी स्किन निकल रही है, जिसे देख के मिया की हालत पतली हो जाती है। वो उस सारी स्किन को एक थैले में छुपाकर स्कूल के लिए निकल जाती है। आज स्कूल में टीचर एक मछली के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी स्मेल मिया को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। अब क्लास खत्म होने के बाद जब सभी बच्चे अपने अपने घर निकल जाते हैं तो मिया वहीं रुककर अचानक से उस मछली को कच्चा ही खा जाती है। पर ये चीज एक लड़की देख लेती है, जिसे देखकर मिया भी एक पल को डर जाती है। पर मिया जल्दी से उसके पास आती है और उसकी गर्दन दबा के उसे बोलती है, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगी। अब मिया के हाथों से चीजें धीरे धीरे निकलती जा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे अपनी बॉडी को एक नॉर्मल इंसान जैसे बनाए। और अब धीरे धीरे उसके पैरों को लेकर स्कूल में एक रूमर फैलने लगता है कि वो बीमार है। फिर उसी रात मिया के पेरेंट्स एक पार्टी में जाते हैं तो मिया भी तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक लेक किनारे जाती है, जहाँ उसके बाकी के फ्रेंड्स शराब पी के लड़कों के साथ मौज मस्ती कर रहे थे। पर मिया अकेले ही साइड में जाके बहुत सारी शराब पीती है और अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए वही नीचे गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे हेल्प मी की आवाज सुनाई देती, क्योंकि जियाना ने आज कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी और वो पानी में डूब रही थी। मिया बिना कुछ सोचे सीधा उठ के पानी में कूद जाती है और अपनी फ्रेंड को बचा लेती है। और आज जियाना ने पहली बार मिया को अपना सच्चा दोस्त माना था, क्योंकि इतने सारे लोग होने के बावजूद भी कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं कूदा था। घर आके मिया अपनी टी शर्ट उठा के देखती तो उसके कमर पे कुछ अजीब से निशान आ चुके थे, बिल्कुल किसी जलपरी जैसे। और अब उसके पैर भी पूरी तरह से काले हो चुके थे। और इन सभी चीजों को देखकर आज मिया को अपनी बॉडी पे शेम होता है और वो रोने लगती है, क्योंकि वो तो बस औरों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। पर तभी जियाना उसके घर आ जाती और वो मिया की ऐसी हालत देख के डर जाती है और उसे वहीं पे उल्टी हो जाती है। ये देखकर मिया और ज्यादा रोने लगती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अगली रात मिया एक और पार्टी में जाती है, जहाँ कुछ लड़के उसे बहुत ज्यादा शराब पिला देते हैं और उसे एक कमरे में ले जाके उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ जियाना पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है और बहाना करते हुए वो मिया से बोलती है कि तुम्हें अपने पैर दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। ये सुन के वहाँ मौजूद लड़कों को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो जबरदस्ती मिया की पैंट उतार के उसके पैर देखने की कोशिश करते हैं। और जब वो लोग मिया के पैर देखते हैं तो उनकी पूरी तरह से हवा टाइट हो जाती है कि ये तो किसी मॉन्स्टर जैसी दिख रही है। इसलिए वो लोग उसे काफी अब्यूज करते हैं और अब मिया से ये सब कुछ सहा नहीं जाता, इसलिए वो उसी हालत में वहाँ से भाग जाती है। अब घर आके मिया देखती कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो सही से चल भी नहीं पा रही है। अब मिया ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए अपनी नस काटने की कोशिश करती है और बेहोश हो जाती है। और जब अगली सुबह मिया को होश आता है और जो मंजर वो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब उसके दोनों पैर एक नीले फिल्म में बदल चुके थे, बिल्कुल एक मरमेड की तरह। अब दर्द में तड़पती हुई मिया बड़ी मुश्किल से वाटर टब के पास तक जाती है और टब के अंदर बैठ के वो उसे पूरी तरह से पानी से भर लेती है। और अब पानी के अंदर होने से मिया की बॉडी का पूरा पेन खत्म हो जाता है और उसे काफी रिलैक्स फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी में दर्द तो था ही नहीं। और अपने इस रूप को देखकर मिया समझ चुकी थी कि उसकी बॉडी में ये सारे चेंजेस क्यों आ रहे थे, इसलिए फाइनली वो आज अपने आप को हैज अ मरमेड। इसके बाद वो जियाना को कॉल करके अपने घर बुलाती है और जब जियाना आती है तो उसको ऐसे रूप में देख के वो काफी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन वो अब मिया को अपनी सच्ची दोस्त मानती थी, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। साथ ही उसको वो इसी रूप में हैज अ दोस्त एक्सेप्ट भी कर लेती है। वो उसे जैसे तैसे खींचकर अपनी गाड़ी तक लाती है और
अपनी गाड़ी में डालकर वो उसे बीच के लिए ले जाती है। वहाँ पहुंचकर मिया आखिरी बार अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे माफ करना, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है और आज तक आप लोगों ने मुझे जितना ध्यान रखा, मेरे लिए जो कुछ किया है, उन सब चीजों के लिए मैं मरते दम तक आप दोनों की शुक्रगुजार रहूंगी। और लास्ट पर उनसे सॉरी बोलती है। फिर लास्ट में जियाना मिया से पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम पहले एक इंसान थी और अब ऐसी बन चुकी हो? मिया बोलती नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। इवन मैंने तो अपने आप को इस रूप में एक्सेप्ट कर लिया है और अब मैं खुश हूँ क्योंकि यही मेरा जीवन है और समुद्र मेरा घर। फिर आखिरी बार मिया जियाना को एक गुड बाय हक करती है और रेंगते हुए समुद्र में चली जाती है और समुद्र की गहराइयों में वो जाती रहती है बिल्कुल एक मरमेड की तरह। और मिया की हैप्पीनेस के साथ इस कहानी का एंड यही होता है। सो दोस्तों, आप लोगों को हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? प्लीज कमेंट योर आंसर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।